रईस टीवी में आप सबका खुश आमदीद। बरबुदा ट्रायंगल। नाज़रीन, बरबुदा ट्रायंगल के बारे में हम लोग जितना जानते हैं, एक ही ख्याल जहन में आता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक जगह है। शायद हमने इसे कई जगहों पे पढ़ा है और कई वीडियोस में देखा भी है। एक ही ख्याल आता है इसके बारे में कि ये बहुत ही खतरनाक जगह है, जितना कि इसके बारे में सुना है। नाज़रीन, अमेरिका के करीब फ्लोरिडा के करीब एक इलाका है समंदरी, जो बरबुदा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, बरबुदा ट्रायंगल के बारे में ये बहुत मशहूर है कि ये एक बहुत ही पुरस्कार जगह है। और नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि इसके आसपास कोई जहाज नहीं जाता, ना कि बहरी जहाज ना कि फिजाई जहाज। कोई भी जहाज यहाँ जाता है तो उसका ज़मीनी राब्ता कट जाता है। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि काफ़ी जहाज हादसे का शिकार हो गए या कि खुद हादसा हो गए। काफ़ी बार ऐसा भी हुआ कि उन जहाज़ों का आज तक कुछ पता नहीं लगा। इसी के चलते काफ़ी बार माली और जानी नुकसान हुआ, जिसका कि आज तक किसी ने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया। नाज़रीन, यही वजह है कि बरबुदा ट्रायंगल का नाम सुनते ही एक खौफ जहन में आता है। यहाँ यूँ कह लें कि बरबुदा ट्रायंगल का नाम एक खौफ है। कई लोगों ने अपने तजुर्बात बयान किए कि गुम हुए जहाज़ों के तलाश में जो भी फ़िज़ाई जहाज़ जाता है उसका राब्ता मुनक़ता हो जाता है, और ऐसे ही जो भी बहरी जहाज़ जाता है उसका राब्ता मुनक़ता हो जाता है। नाज़रीन, काफ़ी तलाश करने वाले जहाज़ों के पायलटों का ये कहना है कि हम जब भी जाते हैं बरबुदा ट्रायंगल के पास तो वहाँ पर हमें एक अजीब सी रोशनियाँ नज़र आती हैं, एक अजीब से बादल नज़र आते हैं। काफ़ी घने बादल, काफ़ी रोशनी के साथ बादल नज़र आते हैं, जो कि काफ़ी बार जहाज़ अपना कंट्रोल खोने लगता है। काफ़ी बार जहाज़ वापस आ जाते हैं, काफ़ी जहाज़ डूब जाते हैं। नाज़रीन, ये बात है दिसंबर 1971 की एक सुबह की, जिसमें ब्रूसी नाम का एक शख्स अपने दो दोस्तों के साथ उड़ान भरता है फ्लोरिडा शहर के लिए। नाज़रीन, ये सफ़र स्टार्ट होने के बाद अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि ब्रूसी के जहाज़ के आगे एक काला बादल आया, जो कि उसके लिए एक नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि वो उससे पहले काफ़ी बार वहाँ जा चुका था। देखते ही देखते वो काला बादल एक घने बादल की शक्ल इख्तियार कर गया, जो कि एक बहुत ही डरावना और एक बहुत ही बड़ा खौफनाक सा नज़र आने लगा। लेकिन अभी भी ब्रूसी यही समझ रहा था कि कोई बात नहीं है। ब्रूस शायद आज नहीं जानता था कि उसका सफ़र आज बहुत खतरनाक होने वाला है। शायद कि उसने इस चीज़ का अंदाज़ा लगा भी लिया था। नाज़रीन, इस टाइम जहाज़ की ऊंचाई 10,000 फीट तक थी। नाज़रीन, लेकिन इसी के चलते बादलों में कमी नहीं आई। बादलों का कालापन और बढ़ता गया, बादलों का घनापन और बढ़ता गया। ब्रूस यहाँ पर कहीं पर हिचकिचाया। ब्रूस ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। नाज़रीन, इसमें मसला तब आया जब ब्रूस को आगे रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उसकी मजबूरी थी कि उसी बादलों के अंदर से ही उसे जाना पड़ा, और वो उसी बादलों के अंदर से चला गया। और नाज़रीन, इसी के चलते इसकी ऊंचाई और ही ऊपर जा चुकी थी। 11,000 फीट से और ऊपर ये जा चुका था। लेकिन ब्रूस नहीं जानता था कि आगे क्या होना है। जैसे ही वो काले बादल के अंदर जाता रहा तो उसके जहाज़ ने कंट्रोल छोड़ दिया। उसके जहाज़ काम नहीं कर रहा था। नाज़रीन, इसी के चलते ही उसे एक रोशनी नज़र आई, जो कि बहुत उसे एक हौसला मिला, एक उसे उम्मीद की किरण नज़र आई रोशनी देख के। पर नाज़रीन, ये रोशनी वो रोशनी नहीं थी जो ब्रूस ने समझी थी। ये रोशनी एक अलग ही रोशनी थी, ना कि बिजली की थी, ना कि किसी चीज़ की थी। ये रोशनी को वो जब तक समझता तब तक ब्रूस को एक खौफ सा आने लगा, एक खौफ सा छा गया। शायद ये भी लगा हो ब्रूस को कि आज उसका ये आखिरी सफ़र है, पर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। नाज़रीन, अब तक इस सफ़र को 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन ये सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा था। ये सफ़र उसी काले बादलों और रोशनी के बीच में घूम रहा था। नाज़रीन, ये रोशनी जैसे करीब आ रही थी, वैसे ही जहाज़ में अजीब व गरीब बदलाव आ रहे थे। यहाँ ब्रूस को पहली बार लगा कि अब जहाज़ उसके हाथ से निकल चुका है, उसके कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। ब्रूस की समझदारी कुछ काम नहीं कर रही थी और अकल हैरान थी। वो नहीं समझ पा रहा था कि इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। फिर इसी के बहुत देर बाद चलने के बाद वो जो खौफनाक रोशनी थी वो एक खूबसूरत रोशनी में तब्दील हुई। उसे एक ज़मीन नज़र आने लगी, जो कि बहुत बड़ी बात थी। फिर ब्रूस उन बादलों के समंदर से बाहर निकल आया और उसने कुछ देर बाद चलते चलते फिर उसने लैंड किया। नाज़रीन, फिर ब्रूस का ये कहना था कि जहाज़ ऐसे चल रहा था कि जैसे कोई उसमें खराबी ही ना थी।
नाज़रीन, इसमें बहुत एक हैरानी की बात यह है, जहाज़ को अभी उड़ान भरे हुए 47 मिनट हुए थे, लेकिन ब्रूस का ये कहना था कि मुझे 1 घंटा हो चुका है, और उसका जब फ्यूल चेक किया गया, उसका फ्यूल भी बहुत कम यूज़ हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बात थी। कहीं-कहीं ब्रूस का ये कहना था कि जहाज़ खुद ही चल रहा है। नाज़रीन, यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से बरबुदा ट्रायंगल को एक पुरस्कार जगह का नाम दिया गया है, या यूँ कह लें कि उसे एक खौफनाक नाम दिया गया है, जहाँ यूँ कह लें कि वो एक खौफनाक जगह है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।